हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट कि कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया बच्चों। लास्ट क्लासेस में हमने बेस कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कि जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग के पर्पज से बिल को दो हिस्सों में, दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है बिल रिसीवेबल जिसे बीआर बोलते हैं, एक होता है बिल पेबल जिसे बीपी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका बेस समझते हैं कि बीआर बीपी का मतलब क्या होता है कि सेलर जो होता है, सेलर वो गुड्स सेल करता है ऑन क्रेडिट पे, उधार पे गुड्स सेल किया उसने परचेजर को। तो यहाँ पे सेलर ने एक बिल लिखा, बिल ड्रॉ किया और वो बिल दे दिया किसको, परचेजर को। परचेजर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे परचेजर को पे करना पड़ेगा पैसा, तो इसके लिए क्या है, वो बिल्स पेबल है। जो ये पैसा पे करेगा वो सेलर को रिसीव होगा, तो ये इसके लिए बिल रिसीवेबल्स है। यानी कि एक पर्सन जो रिसीव करेगा मनी बिल के ऊपर उसके लिए वो बिल रिसीवेबल है, जो पर्सन पे करेगा मनी उसके लिए वो बिल पेबल है। बिल रिसीवेबल इसके लिए असेट्स है और इसके लिए ये लायबिलिटी को किसको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिफरेंट यूजेस क्या होते हैं बिल रिसीवेबल की। ए पार्टी विच होल्ड बिल रिसीवेबल्स कैन यूज इट इन आइदर ऑफ द फ्लोइंग वे, कि जिस पर्सन के पास, जिस पार्टी के पास वो बिल होता है, जिसके पास बिल रिसीवेबल होता है, वो उस बिल रिसीवेबल का इस्तेमाल कर सकती है। चाहे तो वो मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखे या फिर वो बैंक से जाके डिस्काउंट करवा ले डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले ही, या फिर वो इंडोर्स कर सकते किसी अदर पार्टी को डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले, या फिर बैंकर को सेंड कर सकते कलेक्शन के लिए। तो ये बीआर का इस्तेमाल किसी पर्पज से, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। जो ड्रॉवर होता है जिसे पैसा रिसीव होना था बिल का। तो यहाँ पे एक एक करके टॉपिक कवर करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि बिल है जो ड्रॉवर ने अपने पास रिटेन करके रखा डेट ऑफ मैच्योरिटी तक, इस केस में जो ड्रॉवर होगा वो अपने आप यानी हिमसेल्फ रिसीव करेगा, क्योंकि जिसके पास बिल है, किसके पास बिल है, ड्रॉवर के पास, तो वही पैसा रिसीव करेगा जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी बिल की। अगर 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो जैसे टाइम पीरियड पूरा होगा 2 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद, तो बिल का जो पैसा है वो किसको मिलेगा, ड्रॉवर को मिलेगा। तो इस केस में जो एंट्रीज पास की जाएगी दोनों पार्टीज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ड्रॉवर जो गुड्स को सेल कर रहा है, ड्रॉई और एक्सेप्टर जो गुड्स को रिसीव कर रहा है। जब गुड्स सेल की जाती है, यहाँ पे ड्रॉवर एक्स मान लेते हैं, ड्रॉई वाई मान लेते हैं। जब एक्स ने गुड्स सेल की वाई को, तो एक्स के लिए क्या वो सेल है। सेल नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट की जाती है। सेल करने से इनकम बढ़ जाती है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी इनकम्स होते हैं इसको क्रेडिट किया जाता है। इस कारण से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब इसने जो सेल किया वो उधार पे की है, तो जिस कारण से जो रिसीवर है, रिसीवर यहाँ पे कौन है, वाई रिसीव करे गुड्स को, तो वाई पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को डेबिट किया जाएगा। इस कारण से वाई को डेबिट कर देंगे। तो जो ये वाई है, ड्रॉई है, जो इसके लिए क्या है, परचेज है। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट को क्या किया, इसने डेबिट किया, लेकिन उधार पे है, जिस कारण से इसने एक्स का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। जब एक्स रिसीव करते बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई, जब एक्स ने गुड्स सेल की वाई को, तो एक्स कौन है, यहाँ पे सेलर है, वाई क्या है, यहाँ पे बायर है। तो एक्स क्या करेगा, बिल लिखेगा और किसको दे देगा, वाई को। वाई उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके वापस भेज देगा किसके पास, सेलर के पास। तो यानी कि सेलर को बिल क्या होगा, रिसीव होगा, तो इसके लिए बिल रिसीवेबल है। तो ये एंट्री कैसे जर्नल एंट्री पास करेगा, बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट कर देगा, किससे बिल रिसीव है, इसको वाई से, तो 2 में वाई कर देगा। जब
वाई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा, तो इसके लिए बिल पेबल है, किसने पेमेंट करनी है। बीपी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो मैं बीपी लिख देगा। बीपी अकाउंट किसको देगा, ये एक्स को, तो एक्स को यहाँ पे डेबिट कर देगा। ये एक्स की बुक्स के अंदर, ये वाई के बुक्स के अंदर जनरल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। तो जब बिल रिटेन किए जाते हैं, एक्स के पास रहता है बिल डेट ऑफ मैच्योरिटी तक, तो जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो उसको पैसा रिसीव हो जाएगा बिल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये बीआर इसने कैंसिल कर देना है क्रेडिट करके, तो यहाँ पे इसने पेमेंट करनी है, बैंक चला जाएगा और इसने बीपी को कैंसिल कर देना है डेबिट करके। इसलिए 3 एंट्री जो पास की जाएगी दोनों ही ड्रॉवर और ड्रॉई के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। एग्जाम्पल की हेल्प से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि 1 जनवरी 2019 को एक्स ने सेल किए गुड्स वाई को 50,000 की। सेम डेट को एक्स ने जो बिल लिख दिया, सेम डेट मतलब 1 जनवरी 2019 को बिल लिख के दे दिया 50,000 ड्यू आफ्टर 3 मंथ, यानी कि इसने क्या है कि 3 महीने के बाद जिसकी पेमेंट कर देगा वो। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, रिटर्न कर दिया एक्स को। एक्स ने रिटेन किया बिल को जब तक उसकी ड्यू डेट बनती है, और वाई मीट द बिल ऑन ड्यू डेट। वाई ने क्या किया, उसका पैसा दे दी जैसे ड्यू डेट आई। तो जनरल एंट्री पास करनी है, प्रिपेयर करें लेजर अकाउंट दोनों ही पार्टी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। एक तरफ हम ड्रॉवर की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, एक तरफ ड्रॉई की। तो ड्रॉवर जो कि यहाँ पे सेलर जिसे बोलते हैं एक्स है, तो एक्स की बुक के अंदर जब रिकॉर्ड करेंगे जनरल एंट्री, तो एक्स ने गुड्स को सेल किया है। तो यहाँ पे जब हम जर्नल कोड करते हैं, जर्नल में फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, डेट के बाद दिखाए जाते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो एक्स के लिए सेल है कि एक्स ने क्या किया, गुड्स को सेल किया है 2019 की 1 जैन को। जो सेल्स नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम होती है, इसको क्रेडिट करते हैं इनकम को। तो 2 में सेल्स अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट किसको करेंगे, रिसीवर। रिसीवर कौन है, वाई, जो रिसीव कर रहा है गुड्स को। तो यहाँ पे वाई डेबिट हो गया 2 सेल्स अकाउंट के नाम से, जो सेल की गई है 50,000 से 50,000 से। अब ड्रॉई की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे ड्रॉई, यानी कि यहाँ पे वाई है। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, पार्टिकुलर्स आती हैं, पार्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। वाई के लिए क्या, ये परचेज है 2019 की 1 जैन को। परचेज नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस होती है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 2 में। यहाँ पे जो परचेज की गई वो क्रेडिट परचेज है, इस कारण से यहाँ पे जो वेंडर है उसका नाम आ जाएगा। वेंडर कौन है, एक्स, तो 2 में एक्स के नाम से दिखाएंगे। परचेज की गई 50,000 से और ये 50,000 से। अब सेम डे को, सेम डे का मतलब क्या है कि 1 जैन 2019 को ही वाई ने बिल को एक्सेप्टेंस दे दी। तो यानी कि इसके लिए क्या, वो बिल पेबल है। तो बिल पेबल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे 2 बीपी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, किसको दिया इसने बिल, जो सेलर है, सेलर यहाँ पे एक्स है, तो एक्स डेबिट 2 बीपी के नाम से दिखाया जाएगा। इसने 50,000 का जो बिल पेबल के नाम से रिकॉर्ड कर लिया। अब जो ये बिल पेबल है ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवेबल्स है। तो यहाँ पे 1 जैन को जब ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा तो उसके लिए बिल रिसीवेबल है, तो बिल रिसीवेबल असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे रिसीव है इसको, बिल वाई से, तो 2 में वाई के नाम से दिखाएंगे 50,000 से 50,000 से। फिर इसने कहा है कि जो ड्यू डेट है इसकी आफ्टर 3 मंथ पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे आफ्टर 3 मंथ, 1 जैन के अगर स्टार्टिंग की गई है 3 मंथ कितना बनेगा, तो हम 1 जैन लेते हैं, 1 जैन से 1 फेब 1 मंथ, 1 फेब से 1 मार्च 1 मंथ, 1 मार्च से 1 अप्रैल। तो ये
3 मंथ हो गया, इसने कहा 3 महीने बाद दी जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल बनती है 3 मंथ के बाद। तो लेकिन हम जानते हैं कि इसके अंदर 3 डेज ग्रेस डेज ऐड कर दी जाते हैं, तो यानी कि 4 अप्रैल को है जो ड्यू डेट बनेगी बिल की। तो 4 अप्रैल को हमने बिल के जो अमाउंट रिसीव होगी उसके लिए एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे 4 अप्रैल को बीपी की पेमेंट की गई है, तो जो ये बीपी है इसकी पेमेंट की जाएगी, तो बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पेमेंट की जाती तो पैसा जाता है जिस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट कर दी गई 50,000 से 50,000 से। अब बिल रिसीवेबल का पैसा रिसीव हो जाएगा जो रिसीवर यानी कि सेलर है, ड्रॉवर है। डेट कौन सी आएगी यहाँ पे? अप्रैल 4 अप्रैल को यहाँ पे दिखाएंगे कि इसको बैंक रिसीव हुए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में किस चीज़ का पैसा रिसीव है? बिल रिसीवेबल का। तो यहाँ पे 50,000 और ये 50,000 से। तो हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एक्स की बुक्स के अंदर। तो जो फर्स्ट जर्नल एंट्रीज में वाई को डेबिट किया है, तो वाई का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वाई का लेजर प्रिपेयर करेंगे तो जितनी भी जर्नल एंट्री है वो सारी हम इसमें पोस्ट कर देंगे। तो हमने देखा फर्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर वाई को डेबिट किया है, तो लेजर में डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट के नाम से 50,000, तो डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट के नाम से 50,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर वाई को क्रेडिट किया है, लेजर में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय बीआर के नाम से 50,000, तो क्रेडिट साइड पे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट के नाम से 50,000। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है वाई के नाम से, तो लेजर में सिर्फ इतना ही आएगा। नेक्स्ट हमने देखा कि जनरल एंट्री के अंदर सेल्स अकाउंट है, लेजर प्रिपेयर करते हैं सेल्स अकाउंट की। सेल्स अकाउंट में 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय वाई के नाम से 50,000, बाय वाई के नाम से 50,000 दिखा दी जाएंगे। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है सेल्स के रिगार्डिंग, इनफ है सिर्फ एक ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जनरल एंट्री के अंदर बिल रिसीवेबल्स आते हैं, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट का जब लेजर प्रिपेयर करेंगे 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट साइड। तो बीआर को जो एंट्री रिकॉर्ड की गई है, यहाँ पे बीआर डेबिट है, लेजर में डेबिट साइड पे टू वाई के नाम से, तो यहाँ पे टू वाई के नाम से दिखाएंगे 50,000। नेक्स्ट जनरल एंट्री के अंदर बीआर को क्रेडिट किया हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 50,000 रुपये। इस तरीके से हमने एक्स की बुक्स के अंदर जैसे बनाया लेजर्स, वैसे ही हमने वाई की बुक्स के अंदर प्रिपेयर करने लेजर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरल एंट्री के अंदर परचेज अकाउंट डेबिट है, तो परचेज अकाउंट का लेजर्स प्रिपेयर करते हैं। तो परचेज अकाउंट का जब लेजर प्रिपेयर करेंगे इसमें 2 साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट जनरल एंट्री के अंदर परचेज अकाउंट को डेबिट किया है, लेजर में डेबिट साइड पे 2x के नाम से दिखाया जाएगा, x के नाम से 50,000। परचेज के रिगार्डिंग और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो इनफ है। नेक्स्ट जनरल एंट्री के अंदर हमने x को अकाउंट को ओपन किया है, तो यहाँ पे x का लेजर प्रिपेयर करते हैं। तो एक्स का अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो उसमें 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जनरल एंट्री के फर्स्ट जनरल एंट्री के अंदर एक्स को क्रेडिट किया हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे बाय परचेज अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे बाय परचेज अकाउंट के नाम से 50,000 दिखा देने हैं। नेक्स्ट जनरल एंट्री के अंदर एक्स को हमने डेबिट किया हुआ है, तो डेबिट साइड पे टू बीपी के नाम से दिखाएंगे 50,000 रुपये। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है एक्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बीपी का लेजर बनाते हैं, बीपी अकाउंट का लेजर बनाएंगे, तो इसमें भी 2 साइड गिवन होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो बीपी की एंट्री जो हमने रिकॉर्ड की हुई है जनरल एंट्री, बीपी यहाँ पे क्रेडिट है, लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय एक्स के नाम से 50,000 दिखाएंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय एक्स के नाम से 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर बीपी को डेबिट किया है, डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से 50,000, टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 50,000। तो इस तरीके से बच्चों लेजर्स बनते थे। आई होप का क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में और कवर करेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस
ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।